बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुरूब और फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद नकल कफ़ाला कैसे होगा, ये सवाल बहुत ही अहम है और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस तरह हो सकता है। सबसे पहला हम बात करेंगे फ़ाइनल एग्ज़िट की। फ़ाइनल एग्ज़िट आपका लग चुका है, सऊदी अरेबिया में आपको 1 साल पूरा हो चुका है और उसके बाद आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा। सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद 1 साल पूरा हुआ, फिर फाइनल एग्ज़िट लगा, आपका नकल कफ़ाला हो सकता है। उसके बाद आपको 5 साल 10 साल जितने भी हो गए आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। लेकिन नए बंदे की बात हो रही है, 1 साल अगर पूरा नहीं हुआ, फाइनल एग्ज़िट लग गया, फिर नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। तो 1 साल होने के बाद नकल कफ़ाला जब आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है, तो नकल कफ़ाला का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आपने देर नहीं करनी। पहली चीज़ है, आपने देर नहीं करनी है। आपके पास मैसेज आ जाता है फाइनल एग्ज़िट लग चुका है, और आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अबशर में जाके आपने चेक करना है कि आपको टाइम कितना मिला है। पहले ये होता था आपको 60 दिन मिलते थे, आजकल आपके इकामा के हिसाब से आपको टाइम मिलता है। अबशर ओपन करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएँ, वहाँ पर जाके देखें कि वहाँ पे लिखा होगा बिफोर दिस डेट, एग्ज़िट बिफोर दिस डेट। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है बिफोर 19 जनवरी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 19 जनवरी लिखा हुआ है तो बिफोर है, 19 को आपने एग्ज़िट नहीं करना, 18 को एग्ज़िट करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, पहले डेट देख लेनी है और उस हिसाब से फिर आपने अपनी तगो-दौड़ और भाग-दौड़ स्टार्ट करनी है। करना क्या है कि नई कंपनी से आपने लेटर लेना है। जिस तरह ऑफर लेटर होता है उस पर आपके सारे डिटेल होती है कि इस बंदे को हमने हायर हम कर रहे हैं और इसका जो फाइनल एग्ज़िट है कैंसिल किया जाए, इस बंदे की हमें ज़रूरत है, ये हमें सैलरी देंगे, बाकी जो रसूम है, जितने भी अकामा वगैरह हम इसके ज़िम्मेदार हैं। तो वो लेटर लेके उसके ऊपर उन्होंने गुरफ़त जारी करना है। आपने लेके जाके मकतब अमल में चले जाना है। वहाँ पे जाके उनको बताना है कि ये इशू है मेरा और ये मेरे पास लेटर है, मैं एग्ज़िट नहीं जाना चाहता, कंपनी कफ़ील ने मेरी मर्ज़ी के बगैर एग्ज़िट लगा दिया है, तो मैं उसे कैंसिल करवा के इस जगह पे ट्रांसफ़र देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह 8-10 दिन में आपका जो उरूज नहाई है वो कैंसिल हो जाएगा और अहल हो जाएंगे आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला के। ये तो है तरीका नकल कफ़ाला एग्ज़िट लगने के बाद। दूसरा, ऐसे लोग जिनका हुरूब लग चुका है या हुरूब लगने का खदशा है, तो वो नकल कफ़ाला कैसे करेंगे। हुरूब जो लग रहा है ना, मैं मुसस्सा कंपनी की बात करता हूँ इस वक्त, और बाद में फिर शायद खास अमले मंजली की भी बात कर लेता हूँ कि मुसस्सा कंपनी वाले जो लोग हैं उनका हुरूब कंपनी कफ़ील नहीं लगा सकते। बात ख़त्म हो गई, किस्सा तमाम हो गया। वो क्या करते हैं कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं कंपनी कफ़ील, या फिर आप करते हैं। एक सूरत होती है हुरूब की। दूसरी सूरत होती है कि आप फाइनल एग्ज़िट लगा, आपने नकल कफ़ाला नहीं किया, वापस भी नहीं गए, आपका हुरूब लग गया। जब आपका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो जाता है उसके थोड़े अरसे बाद आपका हुरूब लग गया। ये दो सूरतें होती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट वाला ऑप्शन होता है उसमें सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि सऊदी अरेबिया में आपको 1 साल अभी तक नहीं हुआ, आपका एग्ज़िट लग गया, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी तरह आपको सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। दोनों सूरतों में आपको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, सऊदी अरेबिया में 1 साल आप गुजार चुके हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, आपके पास 60 दिन का मैसेज आ जाएगा, 60 दिन के अंदर नकल कफ़ाला लें या फिर आप वापस चले जाएँ। नकल कफ़ाला का बिल्कुल सेम इसी तरह का तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ये कि आपके पास जब मैसेज आ जाता है तो उसके बाद आपने नई कंपनी का फील्ड ढूंढने हैं, उनसे बात करनी है और आपने उसको ट्रांसफ़र ले लेना है। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, जो 60 दिन का टाइम मिला है उस दिन में आप ट्रांसफ़र नहीं लेते, तो फिर ऐसी सूरत में आपका हुरूब लग जाता है। एक चीज़ होगी। दूसरा ये है कि इसी दौरान जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ और उसके बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर होने जा रहा है, तो फिर आपका जब इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र मौजूदा कंपनी नहीं रोक सकती। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट हो जाता है तो कंपनी कफ़ील क्या कहते हैं कि वेट करें, हम आपका ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कर लेते हैं या फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, या फिर अगर हुरूब लग जाता है तो कहते हैं हम कैंसिल करते हैं। भाई कंपनी कफ़ील ना तो करेंगे ना वो कर सकते हैं। उनके चक्कर में नहीं पड़ना। इनके साथ आपका लिंक ख़त्म हो चुका है, ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका। आप अपना बंदोबस्त आपने खुद करना है। आप लेट करेंगे, आप नुकसान उठाएंगे। अच्छा, बात आ गई हुरूब की। हुरूब जब 60 दिन के अंदर आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा तो आपका हुरूब लग जाएगा। जब हुरूब लग गया, ऐसा हुरूब लग गया या फिर एग्ज़िट के बाद हुरूब लग गया, तो ऐसी सूरत में
کوئی بندہ آپ کا حروب کینسل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح آپ کا نقل کفالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے حروب لگنے ہی نہیں دینا ہے، آپ نے حروب کی طرف جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا بالکل سمپل سا جواب ہے کہ آپ کا حروب لگا ہے، بس بات ختم ہوگی، آپ کا نقل کفالہ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح جو سائے خاص عامل منزلی ہیں، ان کا بھی اگر حروب لگ جاتا ہے تو ان کے کفیل کمپنی حروب کینسل کر سکتے ہیں، سوری کمپنی نہیں، ان کے کفیل حروب کینسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کینسل نہیں کرنا چاہتے تو حروب کے ہوتے ہوئے آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ کے حروب کے ہوتے ہوئے نقل کفالہ نہیں ہوتا، ایک چیز۔ دوسرا، سعودی عربیہ میں آپ کو ابھی تک 1 سال پورا نہیں ہوا اور آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا، آپ نقل کفالہ نہیں کر سکتے، آپ کا ایگزٹ لگ گیا، آپ نقل کفالہ نہیں کر سکتے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو لائک کر کے اس بات کا ثبوت دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔